हेलो दिया, क्या कर रही हो? हाँ गौरी, कुछ नहीं, मैं तो बस खाना बना रही थी। क्या बना रही है? वो आज ना विहान जी का मन था आलू पालक खाने का, तो बस वही बना रही थी। ओह, तो मेरी प्यारी सहेली आज पति की फरमाइश का खाना बना रही है। कभी हमारी याद नहीं आती है तुझे? क्यों नहीं आती, तू तो मेरी प्यारी सहेली है। कोई दिन ऐसा नहीं गुजरता जो तेरे बारे में ना सोचूं। अच्छा, लेकिन तू तो मुझसे मिलने कब से नहीं आई है? हाँ यार, काम ही घर में इतना रहता है कि घर से आसानी से निकलना ही नहीं होता। अरे तो एक काम वाली रख ली ना, वो खाने से लेकर झाड़ू पोंछी तक सभी कुछ कर दिया करेगी और तू फ्री हो जाएगी। अरे मैं इतनी अमीर कहाँ। अच्छा गौरी, विवेक जी भी तो तेरे ही हाथ का खाना पसंद करते होंगे ना? नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। मेरे घर में तो 5 स्टार होटल के शेफ खाना बनाती हैं। विवेक जी को वही खाना पसंद है। अच्छा दिया, चल अब मैं तुझसे बाद में बात करूंगी, कुछ काम है। गौरी ने ऐसे बोलकर फोन काट दिया। दिया और गौरी दोनों सहेलियां थीं। दोनों की ही शादी अभी कुछ महीने पहले ही हुई थी, जिसमें गौरी को बेहद अमीर ससुराल मिला था, वहीं दिया की शादी गरीब से ही परिवार में हो गई थी। दोनों सहेलियों की जिंदगी अच्छे से चल रही थी। दिया को उसके ससुराल में प्यार मिलता था, तो गौरी को पैसे की तरफ से बेफिक्री थी। ऐसे ही सिलसिला जारी था और एक दिन गौरी अपने पति विवेक से बोली, सुनिए विवेक जी, आज आपने वादा किया था, भूल गए क्या? अरे नहीं नहीं, मैं नहीं बोला हूँ, ये लो। शुक्रिया। गौरी को उसके पति ने एक नोटों की गड्डी निकाल कर दी। गौरी ने खुशी खुशी उन पैसों को ले लिया। तुम्हें ऐसे खुश देखकर अच्छा लगा। अच्छा गौरी, किसी दिन जब मेरे पास टाइम होगा ना, तो हम दोनों बाहर शॉपिंग पर चलेंगे। नहीं विवेक जी, आप क्यों परेशान होते हैं? आपने मुझे पैसे तो दे ही दिए हैं, मैं खुद शॉपिंग कर लूंगी। अच्छा ठीक है, तो अब मैं चलती हूँ। खाना शेफ जी ने बना दिया है, आप खा लेना। ठीक है। गौरी खुशी खुशी घर से बाहर आई और अपनी महंगी गाड़ी में बैठ गई। गाड़ी सीधा एक ब्रांडेड मॉल के बाहर रुकी, जहां से गौरी ने दिल भर कर शॉपिंग की। वहीं दूसरी तरफ गरीब बहू थी। देखो ना विहान जी, मेरी चप्पल टूट गई है। मुझे सब्जी मंडी जाना था, लेकिन अब कैसे जाऊं? दिखाओ तो। अरे नहीं, ये तो अब जुड़ेगा भी नहीं। चलो कोई बात नहीं, मैं तुम्हारे लिए नई चप्पल ले आऊंगा। एक तो पहले ही घर में तंगी चल रही है, ऊपर से ये एक और खर्च बढ़ गया। कोई बात नहीं दिया, चप्पल है, टूट ही जाती है, मैं दूसरी जोड़ी ले आऊंगा। अभी बताओ कि तुम्हें क्या सब्जी मंगवानी है, मैं लाता हूँ। विहान जी, आप क्यों तंग हो रहे हैं? आपको जरूरी काम था ना, आप अपना काम कर लो। सबसे पहले मेरे लिए जरूरी तुम्हारे काम है, बाकी सब तो बाद में है। अब जल्दी बताओ कि क्या मंगवाना है। ठीक है, आप नहीं मान रहे हो तो 5 किलो आलू और साथ में थोड़े से बैंगन और गोभी ले आना। ठीक है। विहान दिया से पूछकर उसकी परेशानी को खत्म करने के लिए खुद सब्जी मंडी आ गया। वहां से उसने सारा सामान खरीदा और वहां से वो बाजार चला गया। काफी देर के बाद विहान घर पहुंचा। अरे विहान जी, आपको इतनी देर कैसे लग गई? बाद में बताऊंगा, पहले यहाँ आओ और गर्मा गर्म जलेबी खाओ। क्या कहा, जलेबी आप लाए हो? हाँ, मैंने बाजार में बनती हुई देखी तो मैं तुम्हारे लिए ले आया। अब तुम जल्दी से आओ दिया, वरना ये ठंडी हो जाएंगी। विहान के बुलाने पर दिया आ गई और दोनों पति पत्नी ने मिलकर गर्मा गर्म जलेबी खाई। दिया की सास कमला बाहर मौसमी फल बेचा करती थी। अभी बरसातों में आम और नाशपाती का मौसम चल रहा था, जिसमें कमला आम बेचकर घर लौटी। क्या कर रहे हैं मेरे बहू और बेटा? अरे माँ, आप आ गई, बैठो मैं खाना लगाती हूँ। ये लो माँ, जलेबी खाओ। अरे नहीं बेटा, मेरे दांतों में तो बहुत चीसें लगती हैं, तुम ही खाओ। बहू ला, मुझे तो बस दूध में रोटी दे दे। दिया ने अपनी सास को दूध में रोटी डालकर दे दी। कुछ देर के बाद दिया ने सब्जियों की पन्नी में जो हाथ डाला तो उसे एक डिब्बा मिला। उसने उसे खोलकर देखा तो उसमें एक बहुत ही सुंदर चप्पल थी। अरे ये चप्पल, ये विहान जी भी ना कितनी परवाह करती है मेरी। सब्जी के बचे हुए पैसे तो इन्होंने मुझे लाकर दे ही दिए थे। ये जरूर वो अपने बचाए हुए पैसों में से लाए होंगे। दिया नई चप्पल देखकर बहुत ज्यादा खुश हुई। जहां अमीर सहेली को बहुत सारे पैसों की शॉपिंग करके खुशी मिली थी, वहीं दिया को सस्ते सी चप्पल और कुछ जलेबियों ने भी वही खुशी दी थी। दिया का पति और फिक्र और प्यार से उसे खुश रखता था, तो वहीं गौरी का पति उसे पैसे के सुख से खुशी देता था। गौरी और विवेक का रिश्ता बस पैसों के आधार पर टिका हुआ था, वहीं दिया का रिश्ता प्यार से चल रहा था। ऐसे ही सिलसिला जारी था और अब दोनों ही सहेलियों की शादी की पहली सालगिरह आ चुकी थी। उनकी शादी एक ही दिन हुई थी, जिसकी वजह से उनकी सालगिरह भी साथ ही थी। एक तरफ गौरी थी जो अकेले ही प्लानिंग कर रही थी। आज तो मेरी वेडिंग एनिवर्सरी है, आज तो मैं खूब शॉपिंग करूंगी और हाँ, शाम को दिया को साथ लेकर कहीं घूमने चली जाऊंगी। इसी बहाने मेरा थोड़ा सा एंजॉय भी हो जाएगा।
ऐसी प्लानिंग करके गौरी सुबह ही खुद शॉपिंग करने को निकल गई। उसने अपने लिए खूब सामान खरीदा, अकेले अच्छे रेस्टोरेंट में लंच किया और विवेक के लिए एक महंगी सी घड़ी खरीद ली। आज तो मैं बहुत थक गई हूँ, अब घर जाकर रिलैक्स कर शॉवर लूंगी और शाम में दिया के साथ घूमने जाऊंगी। ऐसे बोलकर गौरी अपनी बड़ी सी गाड़ी में बैठकर घर आ गई, जहां पर कुछ फूल और एक जेवर का डिब्बा लिए एक आदमी खड़ा हुआ था। अरे ये क्या है? ये विवेक जी ने आपके लिए भिजवाया है मेम साहब। ओह अच्छा, लाइए ये मुझे दीजिए। गौरी को विवेक का तोहफा देखकर बहुत खुशी हुई। अरे वाह, डायमंड नेकलेस है ये तो कितना प्यारा है। विवेक जी को मेरी पसंद पता है। एक तरफ गौरी की सालगिरह कुछ इस तरह से मन रही थी, तो वहीं दूसरी तरफ विहान और दिया कुछ इस तरह से अपनी सालगिरह मना रहे थे। अरे विहान जी, आप 12 बजे इतनी जल्दी ही आ गए? अरे आज हमारी पहली एनिवर्सरी है, आज के दिन को ऐसे ही वेस्ट थोड़े करूंगा। देखो मैं क्या लाया हूं तुम्हारे लिए। अरे वाह गजरे, अब इन्हें ये लगा भी दो। वाह, मेरी दिया तो आज देवी जैसी लग रही है। अरे आप भी ना विहान जी। दिया, तुम्हारे जैसा कोई इस दुनिया में नहीं है। मैं तो बहुत खुश नसीब हूं जो तुम मेरी किस्मत का हिस्सा बनी। आप भी ना। आज हमारी शादी की पहली एनिवर्सरी है। बोलो तुम कहाँ जाना चाहती हो? कहीं नहीं, घर से बाहर निकलते ही पैसा चाहिए होता है। मैं घर में भी आपके साथ खुश हूँ। छोड़ो, तुम तो मुझे कुछ बताओगी नहीं। चलो मैं अपनी मर्जी से ही तुम्हें ले चलता हूँ। विहान ऐसे बोलकर दिया को घुमाने ले आया। वो लोग गरीब थे, वो उसे बस एक छोटे से ढाबे में लेकर गया और फिर वो दोनों एक पार्क में खूब टहले। दिया की शादी की पहली सालगिरह का दिन कुछ इस तरह से गुजरा और अब रात हो चुकी थी। रात को गौरी ने दिया के पास फोन किया। दिया, आज तो हम दोनों की शादी की सालगिरह है, चल कहीं घूमने चले क्या? नहीं गौरी, आज तो मैं विहान जी के साथ खूब टहल ली हूँ, मैं नहीं आ सकती। ऐसा क्या? अच्छा ठीक है। तू मुझसे क्यों पूछ रही है? आज तो तुझे विवेक जी के साथ होना चाहिए ना? हाँ सही कहा। दिया की बात सुनकर अब गौरी को अपने पति की कमी महसूस हुई। उसने फोन काटा और फिर वो खुद से ही बोली, आज सिर्फ मेरी ही नहीं बल्कि विवेक जी और मेरी सालगिरह है, लेकिन आज के दिन भी हमने 1 मिनट साथ नहीं गुजारा। गौरी अब दुखी हो रही थी। वो शाम में कहीं घूमने नहीं गई। रात को जब विवेक घर आया तो उसे गौरी बुझी बुझी सी दिखाई दी। गौरी, क्या बात है, तुम दुखी क्यों हो? विवेक जी, 1 साल बीत गया और हम आज तक कभी एक दूसरे को वक्त ही नहीं दे पाए ना। सही कहा। जिंदगी में जितना बड़ा आदमी बनने का ख्वाब देखो, सुकून उतना ही कम हो जाता है। मुझे माफ करना गौरी, मैं कभी तुम्हें वक्त नहीं दे पाया। मुझे भी माफ करना विवेक जी, मैंने भी कभी पैसे के आगे आपका साथ नहीं मांगा। शायद यही वजह है जो आज हम दोनों एक दूसरे से इतना दूर हैं। शायद तुमने सही कहा। अच्छा गौरी, तुम ज्यादा दुखी मत हो। हम दोनों कल के दिन अपनी एनिवर्सरी सेलिब्रेट करेंगे, ओके? पक्का? पक्का। गौरी विवेक की बात सुनकर खुश हो गई। फिर क्या था, अगले दिन विवेक ने अपना सारा समय गौरी को दिया और उन दोनों ने भी खूब मजे किए। अब गौरी को भी एहसास हो गया था कि असली खुशी एक दूसरे के साथ से मिलती है, सिर्फ पैसा मायने नहीं रखता। दोस्तों, आशा है कि आपको हमारी ये स्टोरी पसंद आई होगी। आपने हमारी ये स्टोरी खाना खाते वक्त या किस टाइम देखी, कमेंट करके जरूर बताइए।